दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने केवल इन्वेस्टिंग करके अरबों की संपत्ति बनाई और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वॉरेन बफेट है, जिन्हें इन्वेस्टिंग किंग के नाम से भी जाना जाता है। वॉरेन बफेट का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता, इसलिए उन्होंने खुद से वादा किया कि या तो मैं 35 साल की उम्र में एक बिलियनियर बन जाऊंगा या फिर एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार लूंगा। बचपन से ही उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक बार उनको एक किताब मिली जिसका नाम था 1000 Ways to Make $1000। इस किताब में एक आइडिया था जिसके अनुसार अगर आप $100 से एक वेंडिंग मशीन खरीदते हैं और फिर उस वेंडिंग मशीन को बेचकर पैसे कमाते हैं और उस सेल का कुछ हिस्सा वापस वेंडिंग मशीन खरीदने में लगा देते हैं। इस तरह उन्होंने वेंडिंग मशीन के जरिए बहुत से पैसे कमाए। उन्होंने बुक्स, च्युइंगम और न्यूज़पेपर बेचकर पैसे कमाए। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। अपने बिजनेस से उन्होंने जो पैसे कमाए थे, उन पैसे से 11 वर्ष की उम्र में ही अपना पहला शेयर $38 में खरीदा था। लेकिन जिस कंपनी में उन्होंने निवेश किया था उस कंपनी का शेयर प्राइस काफी नीचे आ गया था, जिससे उन्हें काफी दुहक हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद उस शेयर की प्राइस बढ़कर $40 हो गई। तब उन्होंने शेयर्स को बेच दिया। लेकिन तब कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत काफी बढ़ गई थी। तब उन्हें लगा कि जल्दी का काम शैतान का होता है, इसीलिए हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। उसके बाद से उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। वॉरेन बफेट हमेशा ऐसी कंपनी को चुनते थे जिसकी मार्केट प्राइस खराब मैनेजमेंट की वजह से कम हो गई हो। ऐसी कंपनियों की शेयर्स खरीदकर वॉरेन बफेट उन्हें फिर बाद में बेच देते थे। इस तरह उन्होंने कई सारी कंपनियों में निवेश करके पैसे कमाए। लेकिन जब उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई तब उनके सोचने का पूरा नजरिया ही बदल गया, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें बताया कि तुम ऐसी कंपनियों का चुनाव करो जो बहुत ही अच्छी और अपनी ग्राहकों को बहुत ही अच्छी सर्विस देती हो। इससे यह होगा कि तुम बाद में उस कंपनी से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। इसके बाद इसी तकनीक का यूज करते हुए वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे नामक कंपनी पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और धीरे धीरे इस कंपनी ने ग्रो करना भी शुरू कर दिया था। जिसके बाद ये कंपनी इतनी ज्यादा ग्रो हुई कि वॉरेन बफेट को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिला और साथ ही साथ वॉरेन बफेट इस कंपनी के सीईओ भी बन गए और आज भी वह इस कंपनी के सीईओ है। वॉरेन बफेट अपने काबिलियत और मेहनत के दम पर 30 साल की उम्र में ही एक मिलियनेयर बन गए थे, जिससे उनका वादा भी पूरा हो गया। वॉरेन बफेट के कुछ निवेश मंत्र है जिसे अपनाकर आप भी शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। दूसरे निवेशकों को देखकर बाजार में पैसा नहीं लगाना चाहिए। निवेश तभी करें जब आपको इस बारे में समझ हो। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शेयर बाजार में अफवाहें बहुत चलती हैं। अच्छी कंपनी का शेयर फेयर प्राइस पर है तो निवेश किया जाए, न कि फेयर कंपनी का शेयर ज्यादा भाव पर खरीदे। निवेश करने के बाद बार बार शेयर की कीमतों को देखना नहीं चाहिए। तुरंत गिरावट या बढ़त देखकर शेयर बेचने या खरीदने से निवेशकों का नुकसान हो सकता है। लंबी अवधि का सोचकर ही निवेश करना चाहिए। एक दिन के ट्रेडर बनने की बजाय लंबी अवधि का लक्ष्य लेकर बाजार में आएं। लक्ष्य पूरा होने तक इंतजार करें। संयम रखने से ही पैसा बढ़ता है। जब बाजार गिर रहा हो तो निवेशक को खुद को शांत रखना चाहिए और हड़बड़ी में शेयर बेचने का कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। निवेशकों को शेयर खरीदकर और लंबे वक्त तक रखते हुए फॉलो करना चाहिए। बाजार में जब गिरावट आए तो डरने की बजाय लालची बन जाना चाहिए। गिरावट हमेशा निवेश के लिए अच्छे मौके लाती है। वहीं जब सब लालच कर रहे हों तो आपको सतर्क रहना चाहिए। नियम नंबर 1, कभी पैसे न गंवाएं। नियम नंबर 2, पहला नियम कभी न भूलें। पैसे लगाते समय यह नहीं देखना चाहिए कि शेयर की कीमत क्या है, बल्कि इसकी बजाय उस कंपनी का बिजनेस देखें। क्वालिटी कंपनी में हमेशा ग्रोथ की संभावना रहती है।
किसी अच्छी कंपनी को बेहतरीन कीमत में खरीदने की बजाय बेहतरीन कंपनी को अच्छी कीमत में खरीदना ज्यादा सही है। खुद से बेहतर लोगों के साथ समय बिताना हमेशा अच्छा होता है। ऐसे लोगों को सहयोगी बनाएं जिनका व्यवहार आपसे अच्छा हो। आप उस दिशा में कदम बढ़ा लेंगे। मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे अपना दोस्त समझिए। दूसरों की मूर्खता का लाभ उठाए लेकिन इसका हिस्सा मत बनिए। मुझे हमेशा से यह यकीन था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूं। मैंने कभी भी इस पर एक मिनट भी शक नहीं किया। मैं शेयर बाजार से कभी भी पैसे बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं इस सोच के साथ शेयर खरीदता हूं कि अगले दिन बाजार बंद हो जाएगा और अगले 5 साल तक नहीं खुलेगा। जोखिम तब होता है जब आपको पता न हो कि आप कर क्या रहे हैं। यदि आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो शीघ्र ही आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है। एकल आय पर निर्भर कभी नहीं रहना चाहिए। दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करें। दुनिया के सबसे आमिर आदमी होने के बाद भी वॉरेन बफेट बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं। वर्तमान समय में वॉरेन बफेट का नेटवर्थ 10,500 करोड़ US$ है। लेकिन वॉरेन बफेट ने यह निश्चय किया है कि वह अपने इनकम का 99% डोनेट कर देंगे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा वेल्थ उनके बच्चों के लिए किसी काम की नहीं है और वेल्थ तभी अच्छी लगती है जब वो खुद से कमाया जाए। इस तरह के विचार ही वॉरेन बफेट को दुनिया से सबसे अमीर आदमियों से अलग बनाते हैं।